इसको जिसको भी बताया हूँ जी साधना को, तो सभी लोग बहुत वो किए हैं, हाँ, नहीं ये रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है। ये बहुत सरल है ना, ये कोई भी कर सकता है। जिसको प्राणायाम और आसन जो नहीं भी करता ना वो भी इसको कर लेगा। हाँ कर लेगा, वो भी इसके लिए कोई सामान्य आदमी भी कर लेगा। हाँ सामान्य, अरे इसको बुढ़ा या रोगी भी कर कोई भी सकता कर है, सकता है। रोगी तक भी कर सकता है, क्योंकि जिसमें बल ही नहीं लगाना है तो उसको करने में क्या दिक्कत है। बल लगाने वाले में ना दिक्कत होती है, लोग भागते हैं। इसको तो जवान हो, बुढ़ा हो, बच्चा हो, कोई अभ्यासी हो, अभ्यासी नहीं हो, सब कोई कर सकता है। इसका रिस्पॉन्स बड़ी अच्छा है, अब बहुत जल्दी प्रभाव देता है। आधा पौने घंटा काफ़ी है। बस यही शर्त इसमें है कि पहले बहुत सोया हुआ हो, ये ध्यान रखने की बात है। अगर बहुत थका हुआ है तब करेगा तो हो सकता है नींद में चला जाए, तब ध्यान में नहीं जा पाएगा, नींद में चला जाएगा। इमरान जी ये जो है कि ध्यान कहीं कहीं टिकाना भी नहीं एक जगह ना, नहीं कहीं नहीं टिकाना है, फ्री छोड़ देना है। हाँ एकदम फ्री छोड़ देना, बस सिर्फ इतना ही एक तरह से ध्यान लगाना है कि हमको बल नहीं लगाना है। बस यही ध्यान मतलब लगाना बल तो न लगे, बस ध्यान में बस इतना ही ध्यान लगाना है, बस कि बल नहीं लगना चाहिए किसी चीज़ में। ध्यान अगर है तो बस इतना ही चीज़ में है। जहाँ जहाँ बल लगता है वहाँ से हटाते जाना है। अपने सोचना है कि एकदम बलहीन है, ये सोचना है कि हमारे पास कुछ बल नहीं है, हाथ हिलाने का, उंगली हिलाने का भी बल नहीं है, आँख खोलने का भी बल नहीं है। हाँ नहीं 3-4 दिन से ना कर रहे हैं, पर दोनों सुबह शाम बहुत मतलब इसका प्रभाव मतलब इसका है। नहीं तो 5-6 महीने से योग का ध्यान करता था बैठ करके ना, उतना सफल नहीं हुआ। इसमें सफलता लग रहा है कि मिल जाएगा। निराश हो गया था कि अभी जो है कि जल्दी नहीं सफलता मिलेगी लग रहा है, लेकिन इसमें लग रहा है ना ये हो जाएगा एक आदमी। ये बहुत ही सरल 3-4 दिन बाद अच्छा प्रभाव मतलब दिख रहा है। इसमें बस यही शर्त है कि आपको इसको करने के पहले बहुत सो लेना है, थोड़ा भी शरीर थका हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि थका होने में खतरा एक रहता है नींद में जाने का। लेकिन अगर नींद में चले भी गए ना तो कोई बात नहीं है, अगर चले भी गए तो जैसे ही फिर नींद खुलेगी तो फिर आप उसी में हो जाइए, फिर साधना में लग जाइए। अब फिर नींद थोड़ी लगेगी, एक बार मान लो सो करके हम कर लिए, फिर उसके बाद फिर नींद लग गई, फिर सो लिए, उसका फिर मान लो नींद खुलेगी तो फिर करेंगे, तब तो इतना शरीर नहीं ना सोएगा। ये भोजन भी करके आदमी रात में भोजन करके सोता है, भोजन में दिक्कत है, क्योंकि भोजन करने पर क्या होता है कि शरीर की ताकत लगती है भोजन को पचाने में, तो ऊर्जा वहाँ चली जाएगी, तो ऊर्जा ऊर्ध्वगमन नहीं हो पाएगा। तो खाली पेट, हाँ खाली पेट ही करना चाहिए और नींद के बाद ही करना चाहिए। नींद पूरी एकदम मतलब सो लिए हैं बहुत बढ़िया से, रिलैक्स हो गए, थका हुआ थोड़ा भी शरीर नहीं होना चाहिए, तब आप करेंगे इसको तो बहुत जल्दी प्रभाव देगा, आधा पौने घंटा में प्रभाव आ जाएगा। बहुत सिंपल है, अपना लेटिए आराम से। नहीं कि सामान्य आदमी भी कर लेगा इसको, कोई भी ना तो कोई भी कर लेगा। और अगर वो मतलब मान लो कि अगर किसी कारण समाधि में नहीं भी चला जाएगा तो ध्यान में तो चला ही जाएगा। समाधि में तो अगर ना भी जा पाए, ध्यान में तो आसानी से चला जाएगा, और शरीर के सारे दर्द दुख जो है वो रिलैक्स तो हो ही जाएगा, हल्का तो उसको महसूस हो जाएगा तुरंत ही। 15-20 मिनट में आदमी को हल्का महसूस होने लगता है। जब ध्यान मतलब चला जाएगा, इसका मतलब कि मतलब कोई विचार निर्विचार मतलब हो जाना। हाँ। इसी को ध्यान करते हैं ना, मतलब कोई मस्तिष्क में कोई विचार न रह जाए, एकदम खाली, एकदम शांत है, स्थिर। और समाधि में तो भाव भी नहीं रह जाएगा, विचार भी नहीं रहेंगे, भाव भी नहीं रहेंगे, किसी प्रकार की कोई संवेदना भी नहीं रहेगी। तो वो समाधि की अवस्था महसूस हो जाता है कि हमको समाधि लग गई है। क्यों नहीं महसूस होगा व्यक्ति को? हो जाता है कि समाधि हो गया। जब आपको इतना पता चल रहा है ना कि विचार है इसका मतलब समाधि में आप नहीं है, या अगर समाधि में है भी, अगर सूक्ष्म विचार हैं तो आप जो है सभी समाधि में है। हाँ, इसको सविचार समाधि भी कहते हैं। और एक निर्विचार समाधि होती है, वो उससे आगे की अवस्था होती है जिसमें विचार नहीं रहते हैं। फिर जो है निर्भाव समाधि होती है जिसमें कि भाव नहीं रहते हैं, पता लगा विचार तो नहीं है लेकिन भाव है, तो वो समाधि भी जो है हल्की समाधि है।
अभी। हाँ, तो पहले सबसे हल्की समाधि तो सविचार समाधि है, उसके बाद फिर जो है निर्विचार समाधि है। निर्भाव समाधि उससे आगे की अवस्था है, कोई भाव भी नहीं रहेगा। तो ये मतलब कौन सा ध्यान है कि भाई बस निर्विचार मतलब मन में कोई विचार ना रहे, तो इससे और ये परमात्मा का दर्शन कैसे होगा? फिर ये अध्यात्म से और कोई विचार न रहे, इससे मतलब क्या कुछ तो मतलब इससे उसका संबंध क्या है, ये जानना चाह रहे हो जी कि विचारों से उसका संबंध क्या है? क्या? संबंध ये है ना कि ये जो संसार की जो रचना है जी ये विचार और बल से ही है, समझ रहे हो? विचार का मतलब हो गया प्रेरणा, जी इच्छा। हाँ, प्रेरणा जैसी होती है, जिधर होती है बल उधर ही लगता है, समझ रहे हो? तो विचार और प्रेरणा जिधर हो जाएगी, यहाँ प्रेरणा का मतलब यहाँ भाव से समझ लो, और जो अनुभूतियाँ हम लोग को होती हैं, जो विचार नहीं भी बन पा रही हैं लेकिन अनुभूति तो हो रही है ना, उसका हम लोग या तो कुछ नाम देते हैं तो उससे विचार बनता है। लेकिन जब हम नाम नहीं भी देते हैं, मान लो कि ऐसा समझ लो कि ऐसा ज़माना कभी रहा होगा जब भाषा की उत्पत्ति नहीं हुई होगी, तो उस वक्त सिर्फ जो है इशारों से काम करते होंगे कुछ से, तो और भाव की उत्पत्ति होती होगी। अब फूल है, फूल को सूंघे तो खुशबू आई, तो भाव आया ना खुशबू का। हम उसको हम कोई विचार अभी नहीं दे पाए, कोई शब्द नहीं दे पाए हैं, लेकिन वो गंध तो आ रही है, तो वो गंध जो है ना भाव हो गया। उसी तरह से मान लो कि स्पर्श हो गया। हाँ, तो स्पर्श का या तो हम नामकरण कर देते हैं, अलग अलग स्पर्श का अलग अलग नाम दे दिए, या फिर इतना तो महसूस हो जाता है कि स्पर्श हो रहा है। तो ये सब भाव होते हैं। तो कहीं के हमारी कोई स्मृति है, उस स्मृति के प्रति भी लगाव हो या दुराव हो, दोनों में भाव हो जाते हैं। तो ये जो भाव होते हैं, ये जिस तरह के भाव बनते हैं ना, विचार भी उसी तरह से बनने लगते हैं। जो हमारी भाषा है, तो भाषा भी उसके हिसाब से बनते, तो भाषा से विचार आ जाएगा। हाँ, तो वो जो है उस दिशा में बल लगने लगता है। कोई भी बल जो लगता है, हम लोग कोई भी कर्म करना चाहेंगे तो इंद्रियों के माध्यम से तो कर्म करेंगे, तो इंद्रियों के माध्यम से कर्म करेंगे तो बल उधर लगेगा, और जब बल लगेगा तो सृष्टि की रचना होगी। कुछ ना कुछ रचेंगे हम लोग ना। विध्वंस करना भी एक रचना ही है, कुछ ना कुछ हम लोग तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, वो भी रचना ही है एक तरह से। तो ये सृष्टि की रचना जो है बल से, प्रेरणा से, इच्छा से हुई है। परमात्मा ने इच्छा की तो उससे हुआ। तो हम लोग जब भी कोई इच्छा करते हैं, कोई भाव करते हैं, तो उससे हम लोग संसार का निर्माण करते हैं। तो अब बात समझ में आ गई कि जब तक संसार का निर्माण करेंगे हमें परमात्म तत्व का बोध नहीं होगा, नहीं, हमें संसार का बोध होगा। ये संसार भी हालांकि परमात्मा ही है, लेकिन परमात्मा के ये साकार रूप है ना, ये साकार रूप है। परमात्मा एकदम निराकार रूप को हमको अगर पाना है तो ये विचार से, भाव से और कर्म से, इनसे आगे हमें जाना पड़ेगा। हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमें क्रिया में जाना पड़ेगा। क्रिया योग है, कर्म से ज़्यादा सूक्ष्म क्रिया है, क्योंकि क्रिया में विचार नहीं होता, क्रिया में हमारा मन शामिल नहीं होता। जैसे कि दिल की धड़कन है, ये एक क्रिया है, ये कर्म नहीं है। दिल की धड़कन अपने आप धड़क रहा है ना, तो वहाँ पर गति हो रही है, तो वह क्रिया है, कर्म नहीं है। तो अगर हम उसके माध्यम से उसमें प्रवेश करें, यानी हम क्रिया में प्रवेश कर जाएं, तो हम सूक्ष्म हो गए, तो क्रिया में प्रवेश कर गए। क्योंकि इसमें हमारा मन नहीं लग रहा है, इसमें हमारा भाव नहीं लग रहा है, इसमें हमारे विचार नहीं है, इसमें हमारी इंद्रियां नहीं शामिल है, तो यह क्रिया योग हो गया। अब क्रिया में जब हम प्रवेश कर गए, तो इसके बाद फिर आते हैं कि ये क्रिया का मतलब क्या हो गया? गति। किसी पदार्थ में गति जो है वही क्रिया है। तो अब हम कर्म को छोड़ करके अब क्रिया में आ गए, यानी सूक्ष्म हो गए, और कर्म और भाव छूट गए। अब जब क्रिया में हम घुस गए तो गति में घुस गए, समझ रहे हो? तो हमारी चेतना जो है गति में चली गई है। तो अब धीरे धीरे अब वो गति भी जब हो रही है,
हाँ, तो उसकी भी सूक्ष्म गतियों में भी सूक्ष्मता होती है, और वो जो है वो तरंगनुमा होगी। और तरंग से भी और सूक्ष्म हो जाए, उर्मियों में हो जाती है। तो जब हम उसमें प्रवेश कर जाएंगे, तरंगों में, उर्मियों में, तो फिर धीरे धीरे ऐसा समय आएगा कि हम बिंदुओं में प्रवेश करने लगेंगे। क्योंकि जो तरंग होती है ना, वो सदैव रेखानुमा होगी, बिंदुनुमा होगी। तो रेखानुमा, बिंदुनुमा, ये जो तरंगे हैं, इसमें जब हम प्रवेश करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि जो है इतनी बिंदु में भी, इतना सूक्ष्म बिंदु में हम चले जाएंगे कि फिर उसकी गति का एहसास हमें नहीं होने लगेगा। गति का एहसास हमें नहीं होगा। तो गति का एहसास तभी हमें होता है जब हम समय का बोध जब हमारे पास रहता है। एक दूसरा, हमें दूरी का बोध होता है। समय और दूरी, इन दो चीज़ों से हमें गति का बोध होता है कि एक चीज़ यहाँ से यहाँ गई, इतने समय में गई, और ये जो चीज़ है ये गई। तो एक तो चीज़ का बोध हुआ, फिर चीज़ एक हट के दूसरी जगह गई, उस दूरी का बोध हुआ, फिर जितने समय में गई उसका बोध हुआ। लेकिन जब चीज़ यहाँ बहुत छोटी हो चुकी है, हाँ, वो बिंदु से भी छोटी होती जा रही है, सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदु हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि हमें जो है चीज़ों का भी बोध नहीं रह जाएगा, क्योंकि चीज़ तो बिंदु से छोटी हो गई है। और फिर उसका जो है एक जगह से दूसरे जगह जाने का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि वो इतना छोटा हो गया हमें पता ही नहीं चल रहा है, हाँ, कि दूरी कहाँ है। और फिर समय का बोध वहाँ नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि समय का बोध तभी ना होगा जब कोई चीज़ कहीं से कहीं जा रही है, किसी के संदर्भ में जा रही है, तो ही समय का पता चलता है। तो समय का बोध और स्थान का बोध और उस वस्तु का बोध, ये तीनों का बोध गौण हो जाता है, वहाँ नहीं रह जाता है। तो वहाँ जो है शुद्ध चेतना रह जाती है। बात समझ में आ रही है? तो उस जगह जाना है। आप समझ में आ गया कि नहीं, विचार का संबंध क्या है? और वह शुद्ध चेतना है, वही आत्म तत्व है। शुद्ध चेतना आत्म तत्व है। और वही पूरे, अगर उसकी समग्रता में लेंगे तो उसी को परमात्मा तत्व कहते हैं। पूरी समग्रता में लेंगे तो वही मैं सोच रहा था कि जैसे निर्विचार होने के बाद फिर परमात्मा कैसे मतलब अनुभव होगा। अच्छा, आप समझ में आया कि नहीं? समझ गए। हाँ, क्योंकि विचार भी जो, देखो विचार भी जो है क्या है, विचार को अगर देखा जाए तो वह भी एक ऊर्जा का ही स्वरूप है, विचार भी। तो अब विचार आ रहे हैं, हालांकि अभी ऊर्जा की वह एक प्रेरणा जैसा है, लगता है ऐसे कि काफ़ी जो है सूक्ष्म है, क्योंकि उसका हम चित्रण नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हमारे मस्तिष्क का एफएमआरआई वगैरह कराया जाए तो हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं, जो उसको हम बोले नहीं हैं, सिर्फ दिमाग में तरंगें तो चल रही हैं, तो उन तरंगों का मतलब गति हो रही है वहाँ। तो विचार जो है वहाँ तरंगों को तो पैदा कर रहा है, तभी एफएमआरआई मशीन में आ जा रहा है। विचार भी जो है एफएमआरआई मशीन में आ जा रहा है। आजकल विचार से ही जो है, कई जो है एक्सपेरिमेंट हुए हैं, प्रयोग हुए हैं, उसमें यह हुआ है कि भाई विचार की जो तरंगें हैं दिमाग में जो चल रही हैं, उसको हम लोग कंप्यूटर में देख सकते हैं। एफएमआरआई मशीन के जरिए हम लोग कंप्यूटर में देख सकते हैं। विचारों से ही आजकल जो है ऐसा प्रयोग किया गया। एलन मस्क जो है उसने करवाया है अपने यहाँ, जैसे कि चिंपांजी वगैरह जो थे वो जो है कंप्यूटर को चला सकते थे, और वहाँ से नोट हो जा रहा है चिप लगा करके। तो विचार जो है सूक्ष्म तरंग है, वो भी गति है, वो हमें गति हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि वो संसार की ही चीज़ है, वो चेतन सत्ता नहीं है, वह सूक्ष्म पदार्थ है, बस इतना कह सकते हैं, सूक्ष्म पदार्थ है। या बहुत से बहुत और अगर कहना चाहेंगे तो ये कह सकते हैं कि भाई पदार्थ और चेतना के बीच की अवस्था है। अगर हम बहुत सूक्ष्मता में उसको लेंगे तो ऐसा कह सकते हैं कि विचारों की जो प्रेरणा है वो कह सकते हैं कि भाई वो चेतना और पदार्थ के मध्य का गति है, संधि क्षेत्र का विषय है वह। तो इन सब से मुक्ति हो जाएगी तो ही समझना चाहिए कि हम चेतन सत्ता में स्थिर हैं। तो हम ध्यान, वास्तव में हमारी समाधि हो गई है, उस स्तर वाली समाधि
निर्विचार वाली समाधि हो गई है तो देखेंगे कि अगर कोई विचार नहीं बन रहा है तो निर्विचार है। निर्भाव वाली समाधि देख लेंगे, कोई भाव नहीं बन रहा है तो निर्भाव वाला हो चुका है। कहीं कोई गति नहीं दिख रही है, कहीं कोई क्रिया महसूस नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम गत्यातीत हो चुके हैं। इसलिए उपनिषदों में गत्यातीत अवस्था की बात भी की गई है। गत्यातीत होना चाहिए कि आत्मा जो है हर समय हर जगह विद्यमान है। आत्म तत्व का एहसास होगा तो उसको सिर्फ आत्म तत्व का ही एहसास होगा। कहने का मतलब है कि अगर वो लोहा भी देख रहा है तो लोहा का बाहरी स्वरूप नहीं देख रहा है, लोहा किस तरह से आत्म तत्व है उसको वह देख रहा है, वह महसूस हो रहा है, उसको देख रहा है, मतलब आँख से देख नहीं रहा है। लोहा को तो आँख से देख रहा है लेकिन उसके भीतर जो आत्म तत्व हो रहा है वो आँख से नहीं देख रहा है, समझ रहे हो? उसको अपनी चेतन सत्ता से महसूस कर रहा है। तो जब समाधि में उतरेगा तो ये सब चीज़ें नहीं रहेंगे तो समझ जाएगा कि मैं इस तरह की अवस्था के समाधि में हूँ। और जब उसको विचार दिखने लगेंगे, विचार का पता चल रहा है, भाव का पता चल रहा है, चित्र का पता चल रहा है, गंध का पता चल रहा है, तो समझेगा कि भाई अभी तो संसार का ही खेल है ये। कोई दृश्य देख रहा है, संसार का ही खेल है, सारे दृश्य, क्योंकि ये सब इंद्रियों के विषय है ना। कोई स्वाद आ रहा है, कोई गंध है, कोई स्पर्श है, सब इंद्रियों का विषय है। तो इंद्रियों का विषय जो है संसार का ही विषय है। तो इसका मतलब है कि अभी आप वास्तविक समाधि में नहीं गए, अभी आपको चेतन तत्व का बोध नहीं है। तो साधना में इस चीज़ के प्रति साधक सजग रहता है, उसको पता रहता है कि ये जो ये दिख रहा है इसका मतलब ये संसार का ही है। इन सबसे विलक्षण जब होगा तभी होगा। हाँ, बहुत लोग प्रकाश की बात करते हैं, प्रकाश प्रकाश, तो प्रकाश तो पदार्थ की अवस्था है, चेतन अवस्था थोड़ी है प्रकाश। प्रकाश को एक दृष्टांत के रूप में कह रहे हैं, दृष्टांत के रूप में समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ जो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ जो देखी जा सकती है वो प्रकाश और चुंबकीय धारा है, यही ना है, तो उसी अर्थ में बताया जाता है, लेकिन वो प्रकाश नहीं है। वो इन सबसे